मासूम बहू और सास का जाल। नीलम और उसका पति अरुण एक नंबर के चालाक और पैसों के लालची लोग थे। उन लोगों ने अपने बेटे चिंटू के लिए कई लड़कियां देखी, लेकिन कभी बात लड़की पर नहीं टिकती तो कभी दहेज पर। एक बार, अरे बहन जी, आप बस हमारी बेटी के लिए हाँ कर दो, हम तो आपका घर सामान और गहनों से भर देंगे। कहाँ है आपकी बेटी? मुझे तो दिख ही नहीं रही है। अरे किचन में है, आप लोगों की खिदमत के लिए खाना बना रही है, अभी बुलाता हूँ। जैसे ही ईशा कमरे में आती है, सब लोग उसे देखने लगते हैं। उसके लंबे काले बाल और गोरा गोरा चेहरा सबको अट्रैक्ट कर जाता है। अरे बिटिया में तो कोई कमी है ही नहीं, कितनी प्यारी लग रही है ये। लंबे बाल, गोरा चेहरा, किसी हीरोइन से कम नहीं है। और बाप के पास पैसा भी है, हम लोगों की तो लॉटरी लग गई समझो। और फिर चिंटू की शादी ईशा के साथ हो जाती है। शादी के बाद एक दिन ईशा रास्ते से जा रही होती है कि उसे एक सीरियल वाला मिलता है। वो उसे हीरोइन बनने का ऑफर देता है। मैं अपने घर में सास ससुर से मिलकर बात करके आपको बताऊंगी। ये मेरे घर का पता है, आप आकर उन लोगों से बात कर लेना। सीरियल का प्रोड्यूसर घर आता है और सास ससुर से बात करता है। हम लोग ना एक सीरियल बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपकी बहू का चेहरा बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या फायदा होगा? फायदा? अरे कैसी बात कर रही हैं? फायदा ही फायदा है। एक दिन का 20,000 रुपया दूंगा मैं, और उसकी जो सेलिब्रिटी इमेज होगी उससे भी आपको ही फायदा मिलेगा। सास ससुर मान जाते हैं। वो लोग ईशा से कहते हैं, देखो बेटा, तुमको मौका मिल रहा है तो फायदा उठा लो। हम लोग ना ऊंचे ख्यालों वाले हैं, लेकिन हाँ, पैसा तुम्हें हम लोगों को ही देना होगा। ईशा भी मान जाती है और वो सीरियल में काम करने लगती है। जल्दी ही उसकी पहचान घर घर हो जाती है। एक दिन एक औरत मॉल में नीलम को देखकर कहती है, अरे वो देखो, वो हीरोइन है ना, ससुराल संध्या की हीरोइन ईशा। वो अपनी सास के साथ जा रही है। हाँ यार, कितनी सुंदर है ना ईशा। काश उसके बाल के जैसे मेरे बाल भी होते, और उसकी स्किन के जैसे मेरी स्किन। सास घर आती है और वो सारी बात पति को बताती है। देखो, लोग उसकी तरह बाल और स्किन चाहते हैं, तो मुझे ना एक आइडिया आया है, हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? सास उसे ढेर सारी तेल और क्रीम की लाल पीली खाली डिब्बियां दिखाती है और कहती है, हम लोग इसमें नकली क्रीम और नॉर्मल तेल भरकर लोगों को ये कहेंगे कि ईशा यही क्रीम और तेल लगाती है खुद को चमकाने के लिए। बस फिर क्या था, ईशा की फोटो खाली डिब्बियों में लगाकर सास और ससुर लोगों को ये बोलकर उसे महंगे दामों में बेचने लगते हैं। क्या सच में ईशा इसे ही लगाती है? और क्या, सास हूँ मैं उसकी, सारा दिन उसके साथ रहती हूँ, क्या मुझे पता नहीं होगा? ये लो, ले जाओ। वाह मेरी रानी, कमाई ही कमाई हो रही है। लोग पागल हो गए इस क्रीम और तेल के लिए। वैसे इसमें है क्या? अरे कुछ नहीं, बस जो फेयर वाली क्रीम है ना, उसकी जितनी एक्सपायरी वाली क्रीम होती है वो मैं ले आती हूँ सस्ते दामों में। अरे कभी कभी तो फ्री में भी मिल जाती है। और तेल? वो सरसों का तेल नहीं होता, उसी में कपूर डालकर उबाल कर ठंडा कर देती हूँ। 100 रुपए का तेल 500 में बेच रहे हैं हम। सास ससुर अब बहुत खुश रहते हैं। वहीं ईशा और उसका पति इस बात से अनजान थे। एक दिन, माँ, प्रोड्यूसर साहब को फोन करके बोल दो ना, मैं आज शूट में नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये अगर आज काम पर नहीं गई तो आज के पैसे चले जाएंगे। क्या करूं? अच्छा बहू, फोन कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद सास बहू के कमरे में जाती है जहाँ वो सो रही होती है। बहू, अयो ईशा, मैंने ना प्रोड्यूसर को फोन किया था, लेकिन वो मना कर रहा है छुट्टी देने से। बोल रहा है कि शो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्या करूं? ठीक है माँ जी, फिर मैं किसी तरह दवाई खाकर चली जाती हूँ। ये शो खत्म हो जाए फिर मैं काम नहीं करूँगी, बहुत थकान होती है। ईशा काम पर जाती है और अपनी शॉर्ट्स दे रही होती है कि अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे क्या हो गया हीरोइन को? डॉक्टर को बुलाओ कोई।
और कार निकालकर मैडम को घर भेजो। ईशा को होश आता है तो वो घर पर होती है। अरे मैडम, तबीयत सही नहीं थी तो ना आती ना शूट पर, क्यों आ गई? उल्टा बिना आपके जो काम हो रहा था वो भी रुक गया। फिर प्रोड्यूसर सास की तरफ देखकर कहता है, अरे माँ जी, आप तो समझदार है। इन्हें पैसे की लालच थी, आप तो माँ हैं, फोन कर देती, मैं मना कर देता। अब ख्याल रखिए इनका, कुछ दिनों के लिए मैं इन्हें छुट्टी दे रहा हूँ। बहू सास की तरफ देखती है जैसे सवाल कर रही हो कि क्यों माँ जी, पैसों का लालच किसे है? वो बहू क्या बताऊं, अब जो तू सीरियल करती है ना, उसकी लत इतनी गंदी लग चुकी है कि मैं तो चाहती हूँ कि शो आधे नहीं 3 घंटे का आए। अब तू नहीं जाती तो शो रिकॉर्ड नहीं होता, और मुझे तो समझ ले नशा हो गया है तेरे शो का। वो तो ठीक है माँ, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तभी कहाँ। अब इस प्रोड्यूसर को लगेगा कि मैं पैसों की लालची हूँ। अरे लगने देना बहू, इनके बारे में इतना क्या सोचना, तेरी तो बड़ी फैन फॉलोइंग है ना? खैर, बहू थोड़ी ठीक होती है और एक दिन वो मॉल में शॉपिंग करने जाती है जहाँ एक गंजी औरत मिलती है। वो रही झूठी मक्कार, मारो उसे। ईशा को लगता है कि वो उसकी फैन है और उससे ऑटोग्राफ लेने आ रही है। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। इसने ही झूठ बोलकर हम लोगों को ये तेल और क्रीम पकड़ा दी थी। देखो, ये तेल लगाने से मेरे बाल झड़ गए और मेरी स्किन से पपड़ी निकल गई, मारो इसे। सभी ईशा को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन वो किसी तरह जान बचाकर घर आती है। सुनिए, हाँ, आप पुलिस को कंप्लेन करिए ना, कोई मेरा नाम लेकर नकली तेल और क्रीम बेच रहा है। क्यों, क्या हो गया बहू? ईशा मॉल में घटी सारी बात बताती है। सही कह रही हो तुम, हम लोगों को बिना सोचे पुलिस के पास जाना चाहिए, इससे तुम्हारी इमेज खराब हो रही है। माफ कर दो बेटा। बहू, मैंने और पापा ने ही मिलकर क्रीम और पाउडर का बिजनेस किया था, जिसमें बहू की फोटो चिपकाई थी। आ गई ना माला इन पर। बहू घर की इज्जत और सम्मान होती है, आपने उसी को निशाना बनाकर कमाई शुरू कर दी। ईशा, चलो, आज से हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग चले जाओगे तो घर खाली हो जाएगा। हम लोग आगे से ऐसा नहीं करेंगे, माफ कर दो। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।